जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। ऋतु भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण में हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद के गुणों का वर्णन किया जाएगा और उनकी कथा का आरंभ होने जा रहा है। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार के अत्यंत दुर्लभ वर मांगे तब उन्होंने उनकी तपस्या से प्रसन्न होने के कारण उन्हें वे वर दे दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम तो वर मुझसे मांग ही रहे हो, वे जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वे सब वर दिए देता हूँ। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वरदान कभी झूठे नहीं होते, वे समर्थ एवं भगवत स्वरूप ही हैं। वरदान मिल जाने के बाद हिरण्यकश्यपु ने उनकी पूजा की। तत्पश्चात प्रजापतियों ने अपनी स्तुति सुनते ही वे अपने लोगों को चले गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यपु का शरीर सुवर्ण के समान कांतिमान एवं हष्टपुष्ट हो गया। वे अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगे। उस महादैत्य ने समस्त दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, नरपति एवं समस्त प्राणियों के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। अब वे नंदनवन आदि दिव्य उद्यानों के सौंदर्य से युक्त स्वर्ग में ही रहने लगे। स्वयं विश्वकर्मा का बनाया हुआ इंद्र का भवन भी उनका निवास स्थान हो गया। युधिष्ठिर, वे उत्कृष्ट गंधा वाली मदिरा पीकर मतवाला रहा करता था। उसकी आंखें लाल लाल और चढ़ी हुई रहती थीं। उस समय तपस्या, योग, शारीरिक और मानसिक बल का वे भंडार था। युधिष्ठिर, वे इतना तेजस्वी था कि वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष जो बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करते थे, उनके यज्ञों की आहुति वे स्वयं ही छीन लेता था। सभी जगह बिना ही जोते और बोए धरती से अन्न पैदा हुआ करता था। इस प्रकार दिग्विजयी और एक चंद्र सम्राट होकर वे अपने को प्रिय लगने वाले विषयों का स्वच्छंद उपयोग करने लगा, परंतु इतने विषयों से भी उसकी तृप्ति ना हो सकी, क्योंकि अंततः वे इंद्रियों का ही दास ही तो था। युधिष्ठिर, इस रूप में वे भगवान का वही पार्षद था जिसे सनकादियों ने शाप दिया था। उसके कठोर शासन से सब लोक और लोकपाल घबरा गए। जब उन्होंने और कहीं किसी का आश्रय ना मिला तब उन्होंने भगवान की शरण ली। एक दिन उन्हें मेघ के समान गंभीर आकाशवाणी सुनाई पड़ी, श्रेष्ठ देवताओं, डरो मत, तुम सब लोगों का कल्याण होगा। इस नीच दैत्य की दुष्टता मुझे पहले से ही पता थी, मैं इसको मिटा दूंगा। अभी कुछ दिनों तक समय की प्रतीक्षा करो। जब अपने वैरहीन, शांत और महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा, उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब वर के कारण शक्ति संपन्न होने पर भी मैं इसे अवश्य ही मार डालूंगा। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, देवता दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के बड़े ही विलक्षण 4 पुत्र थे। उसमें प्रहलाद यों तो सबसे छोटा ही था, परंतु गुणों में सबसे बड़े थे। वे बड़े सर्व संत सेवी थे, ब्राह्मण भक्त थे, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञ एवं जितेंद्रिय थे तथा समस्त प्राणियों के साथ अपने ही समान समता का बर्ताव करते थे और सबके एकमात्र प्रिय और सच्चे हितैषी थे। जैसे भगवान के गुण अनंत हैं, वैसे ही प्रहलाद के श्रेष्ठ गुणों का भी कोई सीमा नहीं थी। युधिष्ठिर, प्रहलाद बचपन से ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में मगन रहते थे। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप ग्रह ने उनको इस प्रकार अपनी ओर खींच लिया था कि उन्हें जगत की कुछ भी सुध बुध नहीं रहती थी। उन्हें ऐसा जान पड़ता था कि भगवान मुझे अपनी गोद में लेकर आलिंगन कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें सोते बैठते, उठते खाते, चलते फिरते, बातचीत करते समय भी इन बातों का ध्यान बिल्कुल नहीं रहता था। कभी कभी भगवान मुझे छोड़कर चले गए हैं, इस भावना में उनका हृदय इतना डूब जाता थी कि जोर जोर से रोने लग जाते थे। युधिष्ठिर, प्रहलाद भगवान के परम प्रेमी भक्त, परम भाग्यवान और ऊंची कोटि के महात्मा थे। हिरण्यकश्यपु ऐसे साधु पुत्र को भी अपने अपराधी बताकर उनका अनिष्ट करने की चेष्टा करने लगा। युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, आपका व्रत अखंड है, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हिरण्यकश्यपु ने पिता होकर भी ऐसे शुद्ध हृदय महात्मा पुत्र से द्रोह क्यों किया? पिता तो स्वभाव से ही अपने पुत्र से प्रेम करते हैं। यदि पुत्र कोई उल्टा काम कर भी देता है तो भी वे उन्हें शिक्षा देने के लिए डांट देते हैं, शत्रु की तरह वैर विरोध तो नहीं करते। फिर प्रहलाद जी जैसे अनुकूल, शुद्ध हृदय एवं गुरुजनों में भगवत भाव करने वाले पुत्रों से भला कोई द्वेष कैसे कर सकता है? नारद जी, आप सब कुछ जानते हैं, हमें ये जानकर बड़ा कौतूहल हो रहा है कि पिता ने द्वेष के कारण
पुत्र को मार डालना चाहा। आप कृपा करके मेरा ये कोताहुल शांत कीजिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसाय संहितायां सप्तम स्कंदे प्रहलाद चरिते चतुर्थोध्याय संपन्ने। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः।